जब जागो सवेरा नहीं, जागो है हो ना। डिफरेंस है ना उठने और जागने में। सुबह जगे थे, बहुत खतरनाक वर्ड है ये, जागना। और जिस दिन इंसान जाग जाता है उसी दिन रिकॉर्ड टूट जाते हैं सारे। उठते तो रोज हैं, बट कुछ चोट लगती है तब बंदा जागता है। कुछ होता है ना, टारगेट्स बड़े होते हैं तभी हम जागते हैं, वरना सोते रहते हैं। टॉपिक आपका चल रहा था चैप्टर नंबर 4। स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। बैच DI12। याद आई है कुछ स्ट्रेटजीज पढ़ी थी आपने लास्ट क्लास में। टर्न अराउंड, क्या होता है टर्न अराउंड? सर उसी दिन पढ़ा था, उसके बाद से सर कुछ पता नहीं है अभी। याद आ रही टर्न अराउंड? क्या होता है टर्न अराउंड? एक मिनट, टर्न अराउंड ये है नहीं, ये वाला टर्न अराउंड नहीं, टर्न अराउंड ये नहीं। टर्न अराउंड का मतलब रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। जब लगे कि तू सब कुछ हार गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो अपने ऊपर इतना वर्क करना है कि फेल होते 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 फिर किस में कन्वर्ट कर देना है? रैंक 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 रैंक। अभी ऐसे कैसे जा रहा? फेल 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 फेल, रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन होते रैंक 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 रैंक, वो फेल किस में कन्वर्ट हो गया? रैंक में। ठीक, तो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी हमने पढ़ी थी। बेसिकली कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस किया था हमने। एक थी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, और ग्रोथ, और तीसरा रिट्रेंचमेंट। यही पढ़ा था। अच्छा, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी के बाद अगला स्टेप क्या होता है? अगर टर्न अराउंड से काम नहीं बनता तो किसका सहारा लेना पड़ता है? डिवेस्टमेंट। उसके बाद भी अगर काम नहीं बन रहा है, लास्ट में लिक्विडेशन ऑप्शन बचता है। अच्छा, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो उसके कुछ पॉइंट्स पढ़े थे टर्न अराउंड स्ट्रेटजी की। सिंपल क्या है, पहले तो मीनिंग देखा था। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी मींस वेज एंड मींस टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। मैंने रतन टाटा सर की स्टोरी भी बताई थी आपकी, वो केस स्टडी भी डिस्कस किया था आपसे कि लॉस मेकिंग यूनिट को बाद में उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया? प्रॉफिट मेकिंग यूनिट में। और उसमें एक स्ट्रेटजी यूज हुई थी, वो भी कौन सी स्ट्रेटजी यूज हुई थी? टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी में जो फोकस किया जाता है वो किस पे किया जाता है? इंटरनल एफिशिएंसी पे किया जाता है। किस पे किया जाता है? इंटरनल एफिशिएंसीज पे किया जाता है, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। क्वेश्चन है, व्हेन टर्न अराउंड स्ट्रेटजी इज नीडेड? जल्दी बताओ, कब जरूरत पड़ेगी? जब नेगेटिव कैश फ्लो हो, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो हो, और आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो क्या हो जाए? मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है और क्या डिटोरिएट हो रही है, ठीक है, और ओवर स्टाफिंग, हायर टर्नओवर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायर टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय? ज्यादा एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हो, लड़ाई हो रही कि मैं ज्वाइन करूंगा इस कंपनी को, ये भाग रहे हैं छोड़ छोड़ के कंपनी, जा रहे हैं, अच्छे एम्प्लॉय भी नहीं टिकेंगे, लास्ट में क्या हो? मिसमैनेजमेंट हो रहा हो। तो इस जगह फिर किसकी डिमांड है? यस। एक्शन प्लान क्या होगा? एक्शन कैसे लोगे? अभी आपने पता कर लिया कि कब टर्न अराउंड स्ट्रेटजी लगाई जाएगी, फिर उसके बाद आपने देखा कि एक्शन क्या होगा, क्या एक्शन लोगे, उसके लिए क्या बनाओगे प्लान? सबसे पहले क्या करोगे? असेसमेंट करोगे। क्या असेस करोगे?
करंट प्रॉब्लम क्या है? मेरी करंट प्रॉब्लम यह है कि मैं शाम को बिल्कुल नहीं पढ़ता हूं। ठीक है, ये निकाल लिया आपने। दूसरा, एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप स्ट्रेटेजिक प्लान। और ऐसी सिचुएशन अगर चलती रही तो बहुत दिन बाद मेरे साथ कुछ होने वाला है। एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ प्लान। थर्ड, इंप्लीमेंट एन इमरजेंसी एक्शन प्लान, कि ऐसा ना हो कि दोनों ग्रुप में से कोई भी ना निकले, इमरजेंसी एक्शन प्लान भी चाहिए रिजर्व में। फोर्थ, रीस्ट्रक्चर द बिजनेस, रीस्ट्रक्चर, इट्स टाइम टू रीस्ट्रक्चर योरसेल्फ। और लास्ट में क्या होगा? रिटर्न टू द नॉर्मल। रिजल्ट आया, अब पिंक पेपर पे क्या लिख के आ रहा है? सक्सेसफुल, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम टू द जर्नी ऑफ सीए फाइनल। ठीक, तो ये प्रोसेस था किसका? एक्शन प्लान। सबसे पहले आपने काम क्या किया? टर्न अराउंड स्ट्रेटजी लगा कैसे रहे, क्वेश्चन ये है। पहले हम असेस करेंगे करंट प्रॉब्लम है क्या। कर लिया आपने असेस, अब क्या करोगे? एनालाइज करोगे किस चीज को? सिचुएशन को, और उसके बाद फिर डेवलप कर दोगे एक्शन प्लान। कर लिया 2 स्टेप। थर्ड स्टेप, अब उसको इंप्लीमेंट करोगे इमरजेंसी प्लान को। और फोर्थ पे फिर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और लास्ट में फिर कंपनी किस में हो जाएगी? लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग नॉर्मल में आ जाएगी। ठीक है, ये याद है आपको? इंपॉर्टेंट एलिमेंट CIN IQ रब। CIN का फुल फॉर्म, CIN का फुल फॉर्म क्या है? चेंज इन द टॉप मैनेजमेंट। दूसरा, इनिशियली क्रेडिबिलिटी एक्शंस लोगे, और उसके बाद एक्सटर्नल प्रेशर्स जो आ रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करोगे। IQ, क्विक एक्शन, क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज। उसके बाद क्विक कॉस्ट रिडक्शन रब। रेवेन्यू जनरेशन करना है, एसेट लिक्विडेट करना है ताकि आपके पास क्या आ सके? कैश आ। और सबसे लास्ट में बेटर इंटरनल कंट्रोल। ये बहुत एक क्वेश्चन था, इस टर्न अराउंड स्ट्रेटजी ओनली रिलेवेंट फॉर लॉस मेकिंग बिजनेस? क्या सिर्फ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी सिर्फ लॉस मेकिंग बिजनेस के लिए? नहीं, अगर कोई कंपनी पुअरली परफॉर्म कर रही है या जो टारगेट सेट था उससे भी कम कर रही है तो भी हम लगा सकते हैं क्या? टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। डिवेस्टमेंट किसे कहते हैं? सेल होल ऑफ बिजनेस, सेलिंग द पार्ट और पोर्शन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, क्या है ये? मेजर डिविजन्स या कोई SBU बेच रहे हो आप, अडॉप्ट कर रहे हो। अगर टर्न अराउंड स्ट्रेटजी आपने अडॉप्ट की और वो फेल हो गई तो गो फॉर डिवेस्टमेंट स्ट्रेटजी। ठीक है, रीजन क्या है क्यों हम चुनते हैं? व्हाई द रीजन व्हाई वी अडॉप्ट द डिवेस्टमेंट स्ट्रेटजी। सबसे पहला, मिसमैच हो रहा है किस चीज में? जो एक्वायर्ड बिजनेस था वो मिसमैच हो रहा है, जो आपका इंटीग्रेटेड जो कंपनी है उससे इंटीग्रेट नहीं हो रहा एक्वायर्ड बिजनेस, आपने जो बिजनेस एक्वायर किया। दूसरा, नेगेटिव कैश फ्लो, कॉमन पॉइंट है। कंपटीशन कैसा हो रहा है? बहुत टफ हो रहा है मार्केट में। और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आपकी क्या है? उस लेवल पे नहीं है। और लास्ट में, बेटर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, इससे बेटर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। डिवेस्टमेंट स्ट्रेटजी, मेजर रीजंस फॉर रिट्रेंचमेंट, ये रिपीट पॉइंट आ रहा है, रिपीट पॉइंट है ये। देखो सेम वही पॉइंट ये हमने पढ़ा था। स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। उसके बाद में हमने कुछ पढ़ा था क्या? ये पढ़ा था क्या? एनशॉफ नहीं पढ़ा था ना, आज पढ़ेंगे इसको। देखो ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन अगर पेपर के एंगल से मैं बात करूं तो पेपर के एंगल से 10 नंबर का चैप्टर है, 10 मार्क्स का चैप्टर, इंपॉर्टेंट है। बूंद बूंद से ही बनता है सागर, बनता है नहीं बनता? बनता है नहीं बनता? ये अलग बात है कि बूंद कभी सागर नहीं बन सकती, बट अगर बूंद अगर समंदर में गिरे तो हलचल मचा देगी उतनी जगह पे। तुम्हारे एफर्ट्स 10 नंबर का है, 50 में से 10 नंबर का तो मायने रखता है चैप्टर। और 5 चैप्टर से ऐसे आप हर चैप्टर की अगर वेटेज धीरे 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 काउंट करोगे तो पूरा स्कोर अच्छा बन सकता है। तो आप लोग को क्या करना है शुरू से ही, जैसे चैप्टर नंबर 1 जो जो चैप्टर हो रहे हैं आपको क्या करना है, कम से कम 2 चैप्टर पहले तो ऐसे तैयार कर लेने हैं कि जैसे कल ही पेपर हो। शुरू के 2 चैप्टर भी, शुरू का 2 मतलब 2 कोई भी, करंट में जो पढ़ रहे हो ये भी तैयार कर सकते हो, अच्छा है।
दो चैप्टर साथ के साथ अच्छे से करके चलो, बहुत अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। क्योंकि धीरे 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 फिर जब आगे बढ़ोगे और चैप्टर्स में, कॉन्फिडेंस और हाई हो जाएगा आपका। तो इसको छोड़ना नहीं है आप लोगों को डेली बेसिस पे। एक तो तुम लोगों का ना शेड्यूल मुझे नहीं समझ में आता, सब लोगों का शेड्यूल कैसा है। तुम लोग शेड्यूल शाम को पढ़ते हो क्या, घर जाके पढ़ते हो? सही सही बताना। जैसे मान लो आप घर 8, मैं मान के चल रहा हूँ घर आप आज 8 बजे पहुंचे, एक बच्चा कर मैं तो 6:30 पहुंच जाता हूँ। 8 बजे पहुंचेगा मतलब ये हो गया 8 बजे तुम फ्री हो रहे हो सारी चीजों से, घर जाके फिर एक नई कहानी मिलती होगी डेली, वो अलग बात है। मेरा कहना क्या आप 10 बजे बैठते हो क्या? 10 बजे मान लो बैठते हो या उससे पहले बैठ जाते हो? अब मैं 10 दे रहा हूँ आपको, एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो पढ़ ले, नुकसान नहीं करेगा। क्या 10 से 12 2 घंटे पढ़ सकते हो क्या? या 10 से 1? सुबह उठ के भी पढ़ते हो? सबका शेड्यूल अलग अलग है। सुबह जल्दी आना होता है आपको। कितने लोग मेट्रो से आते हैं? ठीक है, कम्यूटेशन टाइम क्या है मेट्रो का? कम्यूटेशन टाइम आने का जाने का? कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम रैंक होल्डर बन जाओगे। दो मेट्रो कितने आते हैं जिनका कम से कम 40 मिनट लग रहा हो? 40 मिनट वाले बताएं। 40 मिनट्स, मिनिमम 40 मिनट्स, मिनिमम 40 मिनट्स। जितना एक्स्ट्रा लगे वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कितने लोगों को लग रहा है 40 मिनट से ऊपर? बस सारा खेल चेंज हो जाएगा अगर मेरी बात मानोगे तो। मानोगे तो बताऊं, वरना वेस्ट ऑफ, बिना पैसे के तो मैं बोलता ही नहीं हूं। सुन लो, सुनो, जितने लोग मेट्रो से आते हो आप खुद ही बोल रहे हो, मैं एवरेज ले रहा हूं 1 आवर, किसी का 1.5 घंटे भी है, 1 घंटा लेके चलना है एवरेज में। 1 घंटे आने का तो जाना भी तो है, आना जाना मिला के कितने आवर्स हो गए? जाने का मतलब क्या, मेट्रो और तेज जाती है फिर? अच्छा, शाम के टाइम रहता है मेट्रो में, ध्यान इधर उधर हो जाता होगा। दिन भर की थकान रहती है, पढ़ाई किए रहते हो, तो थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स चाहिए होता है, तो देव दर्शन करते हो। ठीक है बेटा, उससे कुछ नहीं मिलने वाला, उससे कोई कई बार होता है कि जैसे हम ना भी चाहें तो आपको कोई ना कोई देव दर्शन कर रहा होता है। ठीक है, समटाइम्स होता है, और नहीं तो हम मोबाइल में लगे होते हैं अपने, राइट, यही होता है। मेट्रो में बहुत ऑब्जर्व कर चुका हूँ, यही होता है। या तो अपन क्या करते हैं, मोबाइल में लगे होते हैं, और या फिर दिल या तो फिर दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है, यही होता है। कोई रील बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, वही देखते रहते हैं सब, यही होता है। तुम बस एक काम कर लो, बस कुछ टाइम के लिए, पहले 1 हफ्ते करके देखो, अगर कुछ इंप्रूवमेंट लगेगा तो करना, वरना तो फिर देव दर्शन करना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 हफ्ते तक बस। एक बच्चा कह रहा सर समटाइम्स है नजरें रुकती नहीं है। बेटा सुनो, इससे नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं मिलना उससे। सुनो, 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए एक रूटीन बनाओ और डेली एक चेकलिस्ट लगाना। यूज योर कम्यूटेशन टाइम, ये जो मेट्रो का आने और जाने का टाइम है, इसको आप जरूर यूज करें, डेली यूज करें। 5-10 मिनट इधर उधर हो जाए चल जाएगा, बट कोशिश करो। अब एक बच्चा कह रहा है सर बुक लेके कैसे पढ़े, मान लो कोई ऐसे ऐसे करता हुआ आ रहा है, बेटा फोन तो है, फोन में रिप्लाई कर सकते हो, एक नाम है पीडीएफ, क्या नाम है? पीडीएफ, और पीडीएफ फोन में भी खुल सकती है, मान रहे हो कि नहीं इस बात को? पीडीएफ देखने की आदत डाल लो बस मोबाइल में, जैसे अभी कुछ और देखने की आदत डाल लो, पीडीएफ देखने की भी आदत डाल लो। मेन डेली आपको पढ़ना है, डेली मेट्रो से देखते आना है। अगर आप सपोज दैट 26 डेज भी आ रहे हैं पर डे, वो छोड़ने वाले हैं अब आपके 26 डेज अगर क्लास आ रहे हो, 26 × 2 आवर्स, जिस किसी का ज्यादा भी है, कितना होगा? 52 आवर का रिवीजन आपने कहाँ कर लिया है? दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है, कर लिया ना आपने? सोचो ये वो रिवीजन हुआ है जिसको मतलब आपने, जो लोग अपने टाइम बर्बाद कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? क्रिएटिवली यूज कर रहे थे उसका।
52 आवर्स इन अ मंथ। इतना ड्रास्टिक चेंज आएगा तुम्हारे नॉलेज में और तुम्हारे कॉन्फिडेंस में। तुम करके कुछ दिन देख लो बस। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो पॉसिबल है नहीं कि वहां लेके कैल्सी खट खट खट, आसपास वाले भी देख रहे, कह रहे भैया ये कौन है, महामानव। बट ये तो आसान है ना, ये तो भी होता ही रहता है। उसी को बस पीडीएफ में करना है ताकि दूर से लोगों को लगे कुछ और देख रहा है, ऐसे ऐसे करके। समझ ही रहे हो? जिसकी पेमेंट आपको शाम को मिलती है 1 लाख रुपए, सिलिकॉन वैली में बैठे हुए लोग देते हैं ना आपको कि इंस्टा चलाने के पैसे, शायद देते हो। बट अब इसकी जगह पीडीएफ देखोगे, लग जाना चाहिए कौन है यार, ये तो सीए स्टूडेंट लग रहा है। एक कहावत है, दुनिया में कोई कितना परफेक्ट हो सकता है, मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये बोला जाता है ना, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो जो शादियों में भी पीडीएफ खोल के पढ़े। मैंने देखा है अपनी आंखों से, सीए स्टूडेंट वो जो शादियों में भी पीडीएफ देखे किसी और को देखने से बेटर। चार्टर्ड अकाउंटेंट वो जो आईसीयू में भी पीडीएफ देख रहा हो किसी को देखने गया हो तो। चार्टर्ड अकाउंटेंट वो जो मेट्रो में भी पीडीएफ देख रहा हो, कुछ साल तक देखता है वो, जब तक कि क्लियर नहीं हो जाता। उसके बाद फिर नहीं देखता, उसके बाद दुनिया उसको देखती है। समझ में आ रहा है? उसके बाद दुनिया उसको देखती, समझ में आ रहा है? स्कूटी से जा रहा है, सबका इलाज है मेरे पास। स्कूटी से जा रहा है, सुनना चाहोगे? स्कूटी से जा रहा है, एक वर्ड है, मोबाइल में एक फंक्शन आता है, शायद सबके मोबाइल में हो जिसको आपने कभी यूज नहीं किया, रिकॉर्डिंग का आता है। अपनी सुंदर सी आवाज में, कैसे विशाल मिश्रा की तरह आवाज, अरिजीत सिंह की तरह तो नहीं आ पाएगी, बट अपनी आवाज में खुद को ही सुनना है। अब जैसे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, लेट से ये पढ़ लिया, आप कभी देखना, करके देखना, इसी टॉपिक को बस अगर आप जब रिकॉर्ड करके पॉइंट्स बोलोगे ना तो 1 मिनट में पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा, एक एक टॉपिक। ज्यादा से 5 मिनट 3 मिनट करके देखना कभी आप। ईयरफोन्स लगाए, लोगों को क्या लगेगा? गाना सुन रहा है। क्या सुन रहा है? गाने सुन रहा है, म्यूजिक सुन रहा है। और वो क्या सुन रहा होगा? ऑडियो बुक सुन रहा है। किसकी? सिलेबस की। वही सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, बार बार रिवाइज होता जाएगा। ये किसके लिए है? एक बच्चा कह रहा सर फील कैसे आएगा, उसमें म्यूजिक भी तो नहीं है, बीजीएम भी तो नहीं है। बेटा बीजीएम आईसीआई वाली सुन लेना, ठीक है? वो बीजीएम ऑटोमेटिक काम दे, जब कान में लगाया सुनते हुए चले जाओ, अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया है आपने पूरा प्रोविजन, या जो भी पढ़ा है आपने, जो भी सिलेबस पढ़ा, कम्यूटेशन टाइम बहुत अच्छे से यूज होगा। सच बता रहा हूँ आपको, इसका इफेक्ट आपको 1 महीने में ही दिख जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आज का युग ऐसा है जिसमें लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। कैसा चाहिए? अभी तुरंत क्या हो सकता है वो देखा ना आपने, पेशेंस का मैं इंस्टेंट रिजल्ट, देखिए इंस्टेंट नहीं आएगा, 1 हफ्ते बाद आपको फील होना शुरू होगा कुछ, 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई जाने लगेगा और आपको लगेगा कि सब कुछ आ रहा है अब तो। और सबसे बड़ी बात, ये 2 घंटे आपके यूज हो जाएंगे। ये करके देखो। अब उनके लिए जो घर, जिनका घर नजदीक है, 1 घंटे बाद वाले, जो पास में है वो क्या करे? पास में है उनके लिए तो घर पे भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट में क्लास आ जाएंगे, तो वो अपना घर पे आराम से तैयार होके बैठे और पढ़ते रहे, पढ़ें और अपना टाइम यूज करें। और मेट्रो वाले मैंने बता दिया, बाइक वाले स्कूटी वालों को भी बता दिया। अभी और कोई कन्वेंस है क्या? और कोई कन्वेंस है क्या? बस वाले, बस वाले, बस में भी तो चल जाएगा ईयरफोन्स वगैरह लगा के। गर्मियों में नहीं चलता बस, अगर आप एसी बस में नहीं बैठे हो तो गर्मियों में तो कई बार जहन्नुम के दर्शन होते हैं उसमें। कई बार होता है, देखा आपने, ऐसे खड़े रहते हैं लोग वहां पे करके। एक बार मैं फंस गया था, मुझे अभी यार स्टूडेंट, मैं उस दिन से बस में नहीं चढ़ा। मैंने कहा जीवन में बस में नहीं चढ़ने का, मुझे जहन्नुम याद है, बेहोश होने से बचा था मैं। गर्मियों का यार स्टूडेंट लाइफ थी, स्टूडेंट लाइफ थी ये दिल्ली की जो बस, इसमें डीटीसी में थी। और अभी तो डीटीसी थोड़ा सा ठीक, इससे पहले वाली जो डीटीसी थी उस टाइप में था। तो अब गर्मियों में पता है कितनी गर्मी रहती है, एसी वेसी कुछ था नहीं उसमें, और भीड़ कचाकच। मैंने परफ्यूम भी नहीं लगा रखा था,
अब मैं बीच में फंस गया, मतलब मैं सांस रोक के मैं कैसे कैसे पहुंचा, मेरी आत्मा ही मेरे बीच रास्ते में उतर गया। मैंने कहा यहाँ डेस्टिनेशन यहीं उतरो, जान है तो जहान है। तो बस में तो मैं नहीं बोलूंगा, बस में भैया प्रणाम है आपको, अब बस में जैसे हिसाब से करना कर लेना, बट ये स्ट्रेटजी इसमें कामयाब होगी जो मैंने बताया आपको, और कॉन्फिडेंस भी आएगा। 2 घंटे अभी आप अभी क्या करते हो आप, अभी आपसे हिसाब मांग लो पिछले 2 महीने का, 3 महीने का, 52 आवर्स पर मंथ मल्टीप्लाई बाई 3 मंथ्स या 2 मंथ्स, मोर देन 100 आवर्स। क्या किया 100 आवर्स, क्या किया 100 आवर्स? 100 आवर्स में सिलेबस खत्म हो जाता है। डराओ नहीं, अब सोचो 100 आवर्स, 100 आवर्स अगर उसको हम यूज कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, आगे से आप लोग अलर्ट रहो, आगे से ये चीज नहीं होनी चाहिए। आज से ही शुरू करना है ये। कब से शुरू करना है? आज से। जैसे मेट्रो में जाना है, सीट नहीं देखना मिले या ना मिले, वह इमेजिन क्या करके जाना है, नहीं मिलेगी, क्या करके जाना है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट लेके चलना, एंटिसिपेट लॉसेस। मिलती ही नहीं है ना, तो उम्मीद ही मत पालो ना, मिल जाए तो ठीक है, वरना किसी बॉयज से बोल दिया करो मिल जाएगी। गर्ल्स को तो बॉयज अगर बोल दे तो उसमें आई एम नॉट फीलिंग वेल, अगर नहीं मिल रहा हो बॉयज से बोला करो, अंकल से मत बोलना कभी, अंकल नहीं देंगे, बॉयज से। बॉयज से बोला एक्सक्यूज मी आई एम नॉट फीलिंग वेल, ऐसे बोलना एक्सक्यूज मी आई एम नॉट फीलिंग वेल, यस यस। अब बॉयज आप किससे बोलोगे? आप भी किसी से बोलोगे? आप चुपचाप वो कोने वाली जो सीट होती है, वो देखा, जो मेट्रो का जो गेट होता है कॉर्नर साइड, ऐसे लगा के खड़े हो जाना वहां जाके, वो आपकी जगह लगा के पीडीएफ खोल के अपना पढ़ते रहो। अंकल देखेंगे तो कहेंगे आजकल के लड़के बर्बाद हो गए हैं मोबाइल में। अंकल देख के क्या कहेंगे, आजकल के, लेकिन ये नहीं पता अंकल को कि ये वो है जो साइलेंटली तूफान बनने की कोशिश कर रहा है। अंकल क्या करें, देखा आज मेट्रो में सारे बच्चे बर्बाद हैं मोबाइल में। ठीक, तो ये ध्यान रखना। चलो आओ स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस थोड़ा सा देख लेते हैं। एक नाम है एनशॉफ, आइगर एनशॉफ, चैप्टर नंबर 1 में नाम सुना सुना सा लग रहा है ये। आइगर एनशॉफ एक डेफिनेशन दिया था। आइगर एनशॉफ या एनशॉफ मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, एनशॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं। ये है क्या, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये है क्या, एनशॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, ये किसने दिया है? आइगर एनशॉफ ने। एक यूजफुल टूल है दैट हेल्प बिजनेस टू डिसाइड देयर प्रोडक्ट एंड मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटजी। एक ऐसा टूल जिसके थ्रू एक बिजनेस अपना डिसीजन लेता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा और हमारा मार्केट क्या होगा, कि हमें वो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस मार्केट में करना चाहिए, ये डिसीजन लेते हैं इस टूल के बेस पे, एनशॉफ मॉडल को देख के। इससे हमें फेयर आइडिया मिल जाता है कि किस पे हमारी ग्रोथ डिपेंड है। इसमें 4 पॉइंट्स आते हैं और इससे क्वेश्चन भी पेपर में आता है, इन्हीं 4 पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। नाम सुन लो पहले। आइगर एनशॉफ ने 4 बातें बोली है कि यही 4 ग्रोथ स्ट्रेटजी होती है। पहला, मार्केट पेनेट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट और लास्ट में डाइवर्सिफिकेशन। ये 4 बातें हैं। कौन कौन सी? मार्केट पेनेट्रेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा एक बात बताओ, आपने देखा था पहले कुछ ब्रांड्स होते हैं वो एक प्रोडक्ट उनका हिट हो जाता है तो वो साथ में दूसरा प्रोडक्ट भी लॉन्च करके बेच देते हैं सेम कस्टमर्स को। एग्जांपल रियल लाइफ का बताओ कोई, कि उस कंपनी ने पहले ये प्रोडक्ट लॉन्च किया फिर आपको दूसरा प्रोडक्ट भी चिपका दिया उसी सेम कस्टमर को, सेम मार्केट। डॉट एंड क्लीन। और बॉयज आपने कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा? हाँ, बीइंग ह्यूमन। और क्लोथिंग ब्रांड, परफ्यूम भी आ गया, कुरकुरे और होम अप्लायंसेस में बोलो, सैमसंग का नाम सुना है? सैमसंग, जल्दी से वगैरह वगैरह सब बता दो आप। फोन बेच रहा था सैमसंग, अभी सैमसंग के और क्या क्या प्रोडक्ट देख रहे हो आप? ईयरफोन्स, एलईडी भी आ रही है सैमसंग की,
वॉशिंग मशीन भी आ रही है ना, सेम कस्टमर को बेच रहा है। इससे फायदा क्या होता है कंपनीज को? उसके ऑलरेडी बने हुए कस्टमर्स हैं, उनके पास पूरा डेटा है हमारे कितने कस्टमर जो हमारा ये फोन यूज कर रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही सेम किसी दूसरे प्रोडक्ट को बेच देना, एग्जिस्टिंग कस्टमर को कोई दूसरा प्रोडक्ट बेच देना, ऐसा भी होता है। कई बार ऐसा होता है कंपनीज एक जगह प्रोडक्ट बेच रही हैं और फिर वो मार्केट में वहां सबके पास पहुंच गया, अब वो चाहती है कि दूसरे पूरा एरिया ही चेंज कर दो। जैसे आईफोन्स अगर एप्पल बेच रहा है यूएस में, तो यूएस की मार्केट में बेच चुका, अब वो चाह रहा है कि किसी और कंट्री, तो इंडिया में भी आ गया नहीं आ गया, कस्टमर बेस बन गया। यस। और कई बार कंपनीज क्या होती है कि एक प्रोडक्ट बनाती है फिर और कई प्रोडक्ट बनाती हैं, सेम कस्टमर्स को अलग अलग प्रोडक्ट देती रहती हैं। इससे फायदा क्या होता है? कंपनी की सेल्स बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है। तो यही चार बातें बोली गई है, या तो मार्केट पेनेट्रेट करें, मार्केट को कैसे अप्रोच करें, प्रोडक्ट डेवलप करके बेचें, मार्केट डेवलप कर दें, कोई नई मार्केट डेवलप कर दें कि वो एक मार्केट आपकी सेल हो चुकी है, अब नया मार्केट देखते हैं, डाइवर्सिफिकेशन, नया प्रोडक्ट नई मार्केट, दोनों चीजें नया। हाँ, अब आते हैं सबसे पहले मार्केट पेनिट्रेशन। ये क्या होता है? मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब होता है वेयर द बिजनेस फोकस ऑन सेलिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में, मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और वो एग्जिस्टिंग मार्केट में ही बेच रहे हो आप, तो इसको क्या बोलते हैं? मार्केट पेनिट्रेशन। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो, गुची अ लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड सेलिंग इट्स लग्जरी क्लोथिंग इन यूरोपियन मार्केट। कहां बेच रही है? यूरोपियन मार्केट में, विद न्यू डिजाइन के साथ यूरोपियन मार्केट में ही बेच रही है। अब यहां पे पढ़ो, कह रहा है वेयर द बिजनेस फोकस ऑन सेलिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट, कि भैया एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, क्लोथिंग ब्रांड है, लेकिन वो बेच कहां रहे? यूरोपियन मार्केट में ही बेच रहे हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट में ही बेच रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? मार्केट पेनिट्रेशन। इट इज अचीव बाय मेकिंग मोर सेल्स टू प्रेजेंट कस्टमर विदाउट चेंजिंग प्रोडक्ट इन एनी वे। जो आपके पास प्रेजेंट कस्टमर है उन्हीं को बेच रहे हो, प्रोडक्ट में कोई मेजर वे में चेंज नहीं कर रहे हो। पेनिट्रेशन रिक्वायर ग्रेटर स्पेंडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, खर्चा वगैरह करना पड़ता है आपको एडवर्टाइजमेंट में। ओवरकमिंग कंपटीशन इन मैच्योर मार्केट रिक्वायर एग्रेसिव प्रमोशनल कैंपेन। अगर कोई मैच्योर मार्केट है, मैच्योर मार्केट किसे कहते हैं? जहां जब आपका प्रोडक्ट सबके पास पहुंच चुका हो, तो क्या है मैच्योर मार्केट? जहां पे सारे प्रोडक्ट पहुंच चुके हैं, तो उसमें खर्चा वगैरह आपको करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट बराबर करता रहना पड़ता है। दूसरा आता है मार्केट डेवलपमेंट। दूसरा क्या आ रहा है? मार्केट डेवलपमेंट। फर्स्ट समझ में आ गया क्या? मार्केट पेनिट्रेशन में कंपनीज कर क्या रही है? मार्केट पेनिट्रेशन में कंपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट में ही बेच रही है, राइट? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचे। जैसे गुची अपना क्लोथिंग ब्रांड है और वो एग्जिस्टिंग मार्केट, मतलब यूरोपियन मार्केट में ही बेच रहा है, मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में बेच रही है। और इसमें क्या होता है? सेम कस्टमर को, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, प्रेजेंट कस्टमर, बिना चेंज किए प्रोडक्ट में उनको प्रोडक्ट बेच रही है, कुछ नया नहीं कर रही है। दूसरा आता है मार्केट डेवलपमेंट। वो क्या था? मार्केट पेनिट्रेशन। ये क्या है? सीधा मार्केट डेवलपमेंट। यहां क्या हो रहा है? It refers to a growth strategy where the business seeks to sell its existing product into new market. तुम्हारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, लेकिन ये बेच कहां रहे हो? एग्जिस्टिंग मार्केट में या न्यू मार्केट में? यस। अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, करंट प्रोडक्ट कहां बेच रहे हो? न्यू मार्केट में। एग्जिस्टिंग मार्केट नहीं, कहां बेच रहे हो? जैसे एग्जांपल गुची, उसी एग्जांपल में लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड सेलिंग इट्स लग्जरी क्लोथिंग इन चाइनीज मार्केट। अगर वही गुची ब्रांड, अपना क्लोथिंग ब्रांड अगर चाइनीज मार्केट में जाके बेचे, तो न्यू मार्केट हो गई उसके लिए। अभी पिछले वाले एग्जांपल क्या था? एग्जिस्टिंग ब्रांड एग्जिस्टिंग यूरोपियन मार्केट, आप उसी मार्केट में बेच रही, तो मार्केट पेनिट्रेशन। लेकिन एग्जिस्टिंग ब्रांड है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, लेकिन कोई नए मार्केट में बेच रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? मार्केट डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? भाई नया मार्केट एक्चुअली डेवलप हो गया कि नहीं हो गया, उसके लिए ऑब्वियस सी बात। ग्रोथ स्ट्रैटेजी है आइडेंटिफाइंग डेवलपिंग न्यू मार्केट करंट कंपनी प्रोडक्ट। अच्छे से कंपनीज को फायदा क्या होगा नया मार्केट डेवलप करके? ऑब्वियस सी बात है, नए कस्टमर्स बनेंगे, नई सेल्स होगी। अगर 40 करोड़ 40 करोड़ यूएस की पॉपुलेशन, अगर उससे ही काम चल जाता है एप्पल का,
तो पूरी दुनिया को क्यों टारगेट कर रहा है? न्यू कस्टमर बेस ले रहा है कि नहीं हो रहा? अकेले इंडिया में एक दो लगभग 1.5 करोड़ के अराउंड आईफोन बेचा उसने साल में। तो इसका मतलब क्या? नए कस्टमर्स बेस मिल रहे हैं उसके अलग अलग कंट्रीज में। तो इसको बोलते हैं क्या? मार्केट डेवलपमेंट। दिस स्ट्रेटजी इज अचीव थ्रू न्यू जियोग्राफिकल मार्केट। कोई नया जियोग्राफिकल मार्केट सर्च करते हैं, न्यू प्रोडक्ट डायमेंशन, पैकेजिंग, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये सारी चीजों के थ्रू अपना प्रोडक्ट नए मार्केट में पहुंचाते हैं। तीसरा आ रहा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आपने पहला क्या देखा? मार्केट पेनेट्रेशन। दूसरा क्या देखा? मार्केट डेवलपमेंट। तीसरा क्या देख रहे हो? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट, यहां क्या हो रहा है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो यहां क्या हो रहा है? इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट। न्यू प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट, कि मतलब ऑलरेडी उस मार्केट में आपकी कंपनी कोई सेल कर रही है, प्रोडक्ट बेच रही है, लेकिन अभी क्या आ रहा है? कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो। क्या लेके आ रहे हो? न्यू प्रोडक्ट लेके आ रहे हो। जैसे एग्जांपल देखो, उसी एग्जांपल में गुची अ लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड सेलिंग कैजुअल क्लोथिंग इन यूरोपियन मार्केट। न्यू प्रोडक्ट क्या होगा? कैजुअल क्लोथिंग। कौन सी क्लोथिंग? कैजुअल क्लोथिंग किसे कहते हैं? फॉर्मल किसे कहते हैं? फॉर्मल मतलब क्या? फॉर्मल मतलब प्रोफेशनल एकदम। समझ में आ रहा? कैजुअल, रफ एंड टफ, नॉर्मल। अभी यहां सब फॉर्मल बैठे हो या कैजुअल में हो? कैजुअली बैठे हो सब लोग, तो कैजुअली हो ना सब? कैजुअल में ही दिख रहे हैं मुझे तो ज्यादातर लोग। ठीक। तो कैजुअल ब्रांडिंग, अगर आप गुची, अगर वही लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड अगर कैजुअल्स बेच रही है, तो ये क्या हो गया? न्यू प्रोडक्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पे अब आओ, क्या लिखा हुआ है? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट। एग्जिस्टिंग मार्केट में ही नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो। इट इज अ स्ट्रेटजी फॉर कंपनी ग्रोथ ऑफरिंग मोडिफाइड और न्यू प्रोडक्ट टू द करंट मार्केट। इससे कंपनीज को फायदा क्या होता है? ऑलरेडी कस्टमर बेस बना पड़ा है और उसको बेचना आसान हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दिस स्ट्रेटजी में रिक्वायर डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू कॉम्पिटेंसी रिक्वायर बिजनेस टू डेवलप मॉडिफाइड प्रोडक्ट। नई कॉम्पिटेंसी चाहिए, तभी आप नया प्रोडक्ट बना के ला पाओगे। उसके बाद लास्ट आता है क्या? डाइवर्सिटी। ये नाम तो सुना सुना लग रहा होगा आपको, डाइवर्सिफिकेशन। देखो इतना इजी कुछ भी नहीं। न्यू प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, और कहां लेके जा रहे हो? प्रोडक्ट भी नया, मार्केट भी नहीं। प्रोडक्ट भी नया, मार्केट भी नया। तो ये क्या हो गया? उसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हुए पढ़ो एक बार। गुची अ लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड सेलिंग कैजुअल्स क्लोथिंग, और वही कहां? तो नया प्रोडक्ट भी हो गया, नई मार्केट भी हो गई। ये किसमें होता है? डाइवर्सिफिकेशन। इट इज अ स्ट्रेटजी टू स्टार्टिंग और अक्वायरिंग बिजनेस आउटसाइड द कंपनीज करंट प्रोडक्ट एंड मार्केट। कंपनी का करंट प्रोडक्ट और मार्केट से बियॉन्ड जाके अगर कंपनी कुछ बना रही है, बेच रही दूसरी जगह। दिस स्ट्रेटजी रिस्की। इसको बोलते हैं रिस्की स्ट्रेटजी। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट रिलाई ऑन ईदर द कंपनी सक्सेसफुल प्रोडक्ट और पोजीशन एस्टैब्लिश मार्केट। कोई जरूरी नहीं कि वहां वो सक्सेसफुल हो जाएगा जो नया मार्केट सर्च कर रही है। टिपिकली द बिजनेस इज मूविंग इनटू द मार्केट इन विच इट हैज लिटिल और नो एक्सपीरियंस। जनरली किसमें जाती है? जिसमें उसको कम एक्सपीरियंस है या बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। अब एक बार यहां पे आओ स्क्रीन पे। चारों मार्केट, मार्केट पेनिट्रेशन में कंपनीज क्या करती हैं? एग्जिस्टिंग मार्केट है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उन्हीं को बेच रहे हैं जो हमारे कस्टमर्स हैं, कोई चेंज नहीं। दूसरा, मार्केट डेवलपमेंट में क्या होता है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट तो होता है, लेकिन नए मार्केट में जाके बेचते हैं उसको। थर्ड, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या हो रहा है? मार्केट तो एग्जिस्टिंग है वही, लेकिन प्रोडक्ट क्या है? नया है। लास्ट में न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट। समझ में आ रहा है क्या? चलो अब एग्जांपल पूछता हूं और आप बताना ये है क्या। जैसे मान लो अभी कुछ टाइम पहले आईफोन है, ये जितने भी गैजेट्स हैं, मैकबुक है, ये सब किसका? एप्पल का ही है। एप्पल ने, आपने देखा हो अभी कुछ एक प्रोडक्ट निकाला,
क्या है वो? वर्चुअल रियलिटी। ये क्या है? वर्चुअल कभी रियल हो सकता है? वर्चुअल रियलिटी हो सकता है जैसे लॉयन आपको सामने से दिख रहा है, ये बाबा रे लॉयन दिखा सामने, और एकदम इतने करीब से टाइगर देखना, वर्चुअल रियलिटी और रियलिटी डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? ये सामने आपके टाइगर बैठा हो और आप गाड़ी से जा रहे हो और अचानक से आपको गाड़ी रोकनी पड़ जाए और आराम से रोड पे बैठा हो, और एक है वर्चुअल रियलिटी देख रहे हो। वर्चुअल रियलिटी में फील होता है क्या? रियल हो रहा है भाई, ये तो होता है ना। कंपनी ने वो जो प्रोडक्ट लॉन्च किया, मेरा क्वेश्चन ये है, अब तुम रियलिटी में आ जाओ कि वर्चुअल रियलिटी जो है वो जो एप्पल ने लॉन्च किया वो कौन सा पार्ट होगा इनमें से चार में, किस में वेरी करेगा? जल्दी पूरी क्लास सोच के शुरू कर दे, किस में आएगा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आएगा, नया प्रोडक्ट है ना कंपनी का, ठीक है। अच्छा मान लो सैमसंग है, सैमसंग अभी सोच रहा है कि इन लोगों को मैंने वॉशिंग मशीन भी दे दिया, लैपटॉप भी दे दिया, फोन्स भी दे दिया, सारे प्रोडक्ट सोच रहा है। अभी सैमसंग सोच रहा है कि एक काम करो, मैं अब ना साइकिल्स वगैरह बनाता हूं, साइकिलिंग हेल्दी बनाना है पूरे वर्ल्ड को, किसका पार्ट होगा? सोच लेना एक बार, सोच लेना एक बार। क्वेश्चन समझ में आया? सैमसंग ये सारे प्रोडक्ट बना रहा है, अब वो कह रहा है कि मैं साइकिल भी बनाऊंगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली, और इंडिया में ही बेचूंगा, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी मैं बेच रहा हूं और सारे प्रोडक्ट। क्या है ये? ठीक है। एक पर्सन एक कंट्री में गया, वहां देखा लोग ना घूम रहे हैं लेकिन कोई शूज वगैरह नहीं पहन रहे, वहां कोई शूज ही नहीं पहनता, ऐसी कंट्री है। अब मैंने देखा, मैंने कहा यार इनके शूज नहीं पहन रहे, तो यहाँ पे एक स्कोप दिख रहा है बिकने का, इनके माइंड में डाल के इनको बेचा जा सकता है। और वो मार्केट मेरे लिए पूरी तरीके से नई थी। बताओ ये क्या है? मार्केट डेवलपमेंट। क्यों? न्यू मार्केट, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, पतंजलि का नाम सुना है आपने? पतंजलि के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, है या नहीं है? बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हेल्दी है, हेल्दी मैगी वगैरह क्या क्या है, वो सब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग सेम कस्टमर को अलग अलग प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, ये क्या है? कस्टमर सेम है, बस प्रोडक्ट नया है, मार्केट पेनिट्रेशन। समझ में आ रहा है क्या? कंपनीज इनमें से ही किसी एक में पड़ी रहती हैं, जितनी भी कंपनीज का एग्जांपल उठा के देख लो, जियो वगैरह का चेक करो एक बार। हॉटस्टार कौन खरीद रहा है? जियो खरीद रहा है, जियो एंड हॉटस्टार डील चल रही है अभी। अब फ्यूचर में, अभी जियो क्या क्या सर्विसेज देता है? टैरिफ तो हो ही रहा है, टेलीकम्युनिकेशन, उसके अलावा कुछ करता है? बस यही एक काम। जियो सिनेमा है, जियो टीवी है, ये सब क्या है? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एग्जिस्टिंग मार्केट में, एग्जिस्टिंग मार्केट में ही कर रहा है। अलग अलग जनरली होता है। तो बेसिकली कंपनीज को ये चीजें क्यों देखनी पड़ती हैं? अपने प्रोडक्ट को देखना पड़ता है, अपने ब्रांड वैल्यू की ताकत क्या है, प्रोडक्ट की ताकत क्या है। जैसे मान लो अभी मैंने कहा ना कि एक प्रोडक्ट है जो नॉर्थ इंडिया में हिट है, मेरी कंपनी का एक प्रोडक्ट है जो नॉर्थ इंडिया में मान लो हिट है। अब मैं चाहता हूं ये साउथ इंडिया में भी इसको मैं ले जाऊं, बताओ ये क्या होगा? मार्केट डेवलपमेंट। न्यू मार्केट हो गया, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं किसी और कंट्री में, दोनों प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी लेके जाऊं, कंट्री भी नहीं हो, डाइवर्सिफिकेशन। समझ में आ रहा है क्या? तो कीवर्ड क्या है मार्केट पेनिट्रेशन में? एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में
न्यू मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मार्केट डेवलपमेंट में हाँ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हाँ, डाइवर्सिफिकेशन, न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट, बिल्कुल सिंपल। अच्छा एक बात, इससे जो पेपर में ना क्वेश्चन बहुत आता है, ये जो 4 टॉपिक है ना, ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है इंस्टीट्यूट से, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है, कई बार पूछता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मार्केट पेनिट्रेशन बताओ, मार्केट डेवलपमेंट किसे कहते हैं, या मार्केट डेवलपमेंट या प्रोडक्ट डेवलपमेंट या डाइवर्सिफिकेशन किसे कहते हैं, या सीधा पूछ लेता है एनशॉफ ने क्या क्या बातें बोली हैं, वो क्या क्या मॉडल दिया था। यही 4 मॉडल पूछना चाह रहा बेसिकली। इसमें एग्जाम्पल अगर नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको, 1 नंबर कट जाएगा। तो एग्जाम्पल जरूर लिखना, और वही लिखना जो इसमें मैंने बताया आपको इंस्टीट्यूट का। 1-2 अपना अलग से लिख देना बाद में, पहले इंस्टीट्यूट का लिख देना, वो खुश हो जाए, उसके बाद अपना लिख देना। अब उसके बाद एक एडीएल मैट्रिक्स नाम की एक चीज है। क्या नाम है? एडीएल मैट्रिक्स। जैसे अभी आपने एनशॉफ मैट्रिक्स पढ़ा, उसमें 4 बातें बोली गई, ऐसे ही एक स्ट्रेटजी है, एक मैट्रिक्स है एडीएल मैट्रिक्स। फुल फॉर्म क्या है? अर्थर डी लिटिल, ये नाम है किसी पर्सन का। अर्थर डी लिटिल, ये नाम है एडीएल मैट्रिक्स। अब एडीएल मैट्रिक्स क्या है? एडीएल मैट्रिक्स पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक है जो किस पे बेस्ड है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। व्हाट डू मीन बाय द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? पहले एक बार तो लाइफ साइकिल क्या होती है? लाइफ साइकिल, नॉट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल। सुनो ध्यान से, लाइफ साइकिल। पहले लाइफ साइकिल समझो इंसान की कैसे होती है। पहले वो पर्सन इस दुनिया में आता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता, फिर सुपर सीनियर, और लास्ट में फना हो जाता है। ये होता, खाक हो जाता है वो। तो तभी तो मैं कहता हूं कि गुरूर ना कर शाहे शरीर का, तेरा भी खाक होगा मेरा भी खाक होगा। समझ में आ रहा है? तो स्टार्टिंग से वो आया, प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, और लास्ट में प्रोडक्ट डिक्लाइन हो गया। ऐसे ही पर्सन आता है और एक टाइम बाद चला जाता है। इन दोनों आने और जाने के बीच का जो टाइम है वही जीवन है। वही क्या है? जीवन है, वही लाइफ है। आना और जाना। कंफर्म है ना? या जीत लिया सबने? कंफर्म है ना? ठीक है। ऐसे क्या प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती होगी कि नहीं होती होगी? पहले वो प्रोडक्ट क्या होता है? इंट्रोड्यूस होता है, फिर वो ग्रो करता है, फिर वो प्रोडक्ट मैच्योर हो जाता है, अब फिर वो प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही होता है। पहले वो प्रोडक्ट क्या होता है? इंट्रोड्यूस होता है। पहले प्रोडक्ट क्या होता है? इंट्रोड्यूस होता है, फिर वो प्रोडक्ट धीरे धीरे ग्रो करता है, फिर वो धीरे धीरे क्या हो? मैच्योरिटी स्टेज पे जाता है, फिर वो प्रोडक्ट क्या हो जाता है? डिक्लाइन हो जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। नोकिया इंडिया में आया था शुरू में, तो इंडिया में कनेक्टिंग पीपल करके आया था, कनेक्टिंग पीपल, और हर घर में नोकिया चल रहा था। इंट्रोड्यूस हुआ, सब घरों तक पहुंच गया। सब घरों तक पहुंच गया मतलब मैच्योर हो गया था। वो क्या हो गया था? मैच्योर हो गया था। उसके बाद उसने कुछ नया किया नहीं। सैमसंग की पावर को पहचान लिया, सैमसंग ने पावर को पहचान लिया था एंड्रॉइड की, वो नहीं पहचान पाया। तो अब मेच्योरिटी थी, सबके घर में पहुंच गया था। अब इनोवेशन अगर नहीं किया तो मार्केट से क्या हो गया? वो तुरंत बाहर हो गया। क्या हो गया? मार्केट से बाहर हो गया। इतनी बात समझ में आई क्या? क्या? देखो सुनो, जैसे इंसान आता है, इंट्रोड्यूस होता है, हाय हेलो वर्ल्ड, ठीक है, आते हैं ना हम यहाँ पे तूफान मचाते हुए, हाय हेलो वर्ल्ड। फिर उसके बाद हम ग्रो करते हैं, उंगली पकड़ के चलते हैं, फिर कई बार छोड़ दिया जाता है हमें। जैसे साइकिल सीखते हैं ना, कभी देखो साइकिल वगैरह सीखते हैं बचपन में, पीछे सपोर्ट मिलता है कि हाँ हाँ पीछे मैं खड़ा हूँ, तो चल चल चल, पीछे पता चला कोई खड़ा ही नहीं है। तो इंट्रोड्यूस, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन, दिस इज द स्टेप्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसे होती है? पहला स्टेप क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। सेकेंड स्टेप, ग्रोथ ऑफ अ प्रोडक्ट। थर्ड स्टेप, मैच्योरिटी इज अ स्टेज
कि सबके पास वो प्रोडक्ट पहुंच चुका है, अब उसके बाद फिर लास्ट में क्या होगा, डिक्लाइन, फिर वो प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, उस पर बहुत काम कर, यही है एडीएल मैट्रिक्स बेसिकली, इसी को बोलते हैं एडीएल मैट्रिक्स। चलो अभी सुन लेते, ये जो लाइन यूज की है यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वो यही है जो आपने 4 स्टेजेस बता दिया है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और लास्ट में डिक्लाइन, ये है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कह रहा दिस अप्रोच इज अ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स, दैट मीन्स stage of the industry maturity and the firm competitive position and environment assessment and business strength assessment। ये किस में बताता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये जो डायमेंशनल, ये जो एडीएल मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में क्या डिवाइडेड, क्या क्या चीजें हैं, ये हमें ध्यान से देखना है। एडीएल मैट्रिक्स 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है। जैसे किस पे बेस्ड है, स्टेज ऑफ इंडस्ट्री मेजॉरिटी नंबर 1 एंड फर्म कॉम्पिटिटिव पोजीशन, कि कंपनी की स्टेज ऑफ मेजॉरिटी क्या है और दूसरा कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है उस कंपनी की। एनवायरमेंटल असेसमेंट एंड बिजनेस स्ट्रेंथ असेसमेंट, की एनवायरमेंट का असेसमेंट और दूसरा बिजनेस असेसमेंट। अब स्टेज ऑफ इंडस्ट्री मेजॉरिटी इज एनवायरमेंटल मेजर दैट रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ द इंडस्ट्रीज लाइफ साइकिल, कंपनी की लाइफ साइकिल क्या है। जनरली इन्होंने 5 चीजें दी हैं, अगर आप देखो, या तो आपकी कंपनी डोमिनेंट पोजीशन में होगी, डोमिनेंट पोजीशन किसे कहते हैं, यू आर नॉट इनटू कंपटीशन, यू आर कंपटीशन। डोमिनेंसी का मतलब क्या होता है, यू आर नॉट इन अ कंपटीशन, इन एक्चुअल यू आर अ कंपटीशन। समझ में आ रहा है, तो इसको डोमिनेंसी कहते हैं, मतलब तुम्हारा कंपैरिजन ही ना हो, कि जैसे तुमने इतनी पढ़ाई कर ली है कि तुम इंडिया में टॉप पे चल रहे हो, तो मतलब तुम्हारे 10 लोगों को छोड़ने के बाद कंपटीशन शुरू हो तुमसे, कि मतलब जो तुमसे कंपटीशन करना चाहे कंपटीशन ना हो, क्योंकि तुम खुद में कंपटीशन में 100 घंटे का एक्स्ट्रा एडवांटेज लेके चल रहे हो, कि तुमको हराने के लिए 100 घंटे उसको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, उसमें उसको मौत आ जाएगी पढ़ते पढ़ते। समझ में आ रहा है, इस तरीके से पढ़ाई भी एक बहुत बड़ा नशा है, भगवान न करे किसी को लगे ये नशा, क्योंकि ये नशा ऐसा है कि जिस दिन अगर नहीं पढ़ा एकदम नींद नहीं आती फिर रात में। मैंने अपनी लाइफ में, मतलब नशे तो मैंने कोई नहीं करता, बट मैंने अपनी लाइफ में 2 नशे कर रखे हैं। एक नशा है घूमने का, ट्रैवलिंग का मुझे शौक है थोड़ा सा, और दूसरा खतरनाक नशा पाला था पढ़ाई का, और इससे डेंजरस नशा मतलब वो आंखों में दिखता था। और वो नशा ऐसा था कि जैसे नहीं पढ़ता था, अगर गलती से किसी दिन स्किप हो गया 1 घंटे तो बेचैनी हो जाती थी कि अब तो मतलब रात में नींद नहीं आना, जब तक वो पढ़ नहीं लेता नींद नहीं आती थी। बट ये नशा ज्यादा अच्छा है पढ़ाई वाला, ये होना चाहिए। तो कह रहा है या तो डोमिनेंट पोजीशन होगी आपके प्रोडक्ट की मार्केट में, मतलब वो खुद में कंपटीशन होगा, दूसरा या तो आपकी क्या पोजीशन है मार्केट में, स्ट्रांग पोजीशन है, या फिर आप कैसी पोजीशन है, सिर्फ फेवरेबल है, और या टेनेबल है, और लास्ट में क्या है, वीक है। क्या है, वीक। आप इसमें अगर ये मैट्रिक्स में देखो, बुक में भी आपके लिखा होगा, ये 4 मैट्रिक्स है। जो मैंने अभी बात थोड़ी देर पहले बताई वो इन्होंने यही लिखा है। इस एम्ब्रॉयनी का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। क्या मतलब होता है इसका, इंट्रोडक्शन स्टेज। सेकंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ग्रोथ स्टेज। थर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बताया था मैच्योर। और ये लास्ट में इन्होंने लिख दिया एजिंग, मतलब कौन सा स्टेज है, डिक्लाइन स्टेज। अब ये 4 जो इसके मैट्रिक्स हैं, एडीएल मैट्रिक्स में जो 4 पोजीशंस हैं आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन, या तो आप डोमिनेंट होगे मार्केट में, या स्ट्रांग होगे, या फेवरेबल होगे आपकी कंडीशन, या टेनेबल, और लास्ट में क्या पोजीशन है आपकी, वीक। डोमिनेंट पोजीशन, अगर आपकी डोमिनेंट पोजीशन है, कैसी पोजीशन है,
डोमिनेंट पोजीशन है अगर आपकी मार्केट में, तो क्या होगा, ऐसी कंपनी को क्या करना चाहिए? दिस इज कंपेरेटिवली रेयर पोजीशन बोली जाती है इसको। क्या बोली जाती है? रेयर। जो रेयर है उसी की केयर है। क्या है? डोमिनेंट पोजीशन मतलब रेयर पोजीशन है आपकी मार्केट में। इन मेनी केसेस, इस केस में या तो आपने क्या क्रिएट कर लिया मार्केट में, मोनोपोली और स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजी लीडरशिप। ये कब होती है? या तो आपने मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर लिया है आपके प्रोडक्ट ने, या स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजी लीडरशिप, मतलब कि इंडिया में ये टेक्नोलॉजी का एक्सक्लूसिव राइट आपने ही खरीद लिया। बात को समझना मेरी बात को। कोई फॉरेन कंपनी है, वो इंडिया में अपने कुछ राइट्स बेचना चाह रही है, कोई टेक्नोलॉजी राइट्स बेचना चाहिए, और आपने पहले ही उसको खरीद लिया। अब वो किसी और को तो बेचेगी नहीं, वो राइट किसके पास है? आपके पास है। तो आप उस फील्ड में डोमिनेंट पोजीशन रखोगे, क्योंकि वो पोजीशन, वो पावर किसके पास, वो टेक्नोलॉजी लीडरशिप किसके पास आ गई है? आपके पास। जैसे अभी रिलायंस ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है चिप्स का। कौन चिप्स? वो चिप्स नहीं खाने वाला, मोबाइल में जो चिप्स होती, समझ में आ रहा है? चिप्स नहीं, चिप। समझ में आ रहा है? चिप। जो चिप का कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, एक्सक्लूसिव राइट्स ले रहे हैं, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर डोमिनेंट पोजीशन का मतलब रेयर पोजीशन आपकी क्या है मार्केट में, और रेयर पोजीशन के लिए एक बात बोली गई है, क्या आपकी रेयर पोजीशन तब बनेगी, या तो आपने मोनोपोली क्रिएट कर लिया मार्केट में, या आपने क्या काम किया है, स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजी लीडरशिप गेन कर ली है, तो आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी? डोमिनेंट। दूसरी कौन सी पोजीशन है? स्ट्रॉन्ग। इसमें क्या होता है? इसमें कंपनीज को कंसीडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है अपने चॉइस ऑफ स्ट्रेटजीज की, कि कंपनी कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करना चाह रही है, इसकी उसके पास क्या होगी? फ्रीडम होगी। कंसीडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम ओवर इट चॉइस ऑफ स्ट्रेटजीज। इट इज ऑफन एबल टू एक्ट विदाउट द मार्केट पोजीशन। इट इज एबल टू एक्ट विदाउट मार्केट पोजीशन बीइंग थ्रेटन्ड बाय इट्स कॉम्पिटिशंस। मतलब क्या है? इट इज ऑफन एबल टू एक्ट विदाउट मार्केट पोजीशन बीइंग ड्यूली थ्रेटन्ड बाय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कॉम्पिटिशन आपका है तो आपके पास फ्रीडम है, चॉइस है, कोई भी डिसीजन आप ले सकते हो। अगर आपकी कौन सी पोजीशन है, तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन मार्केट में, तो फ्रीडम है आपको डिसीजन लेने की। फेवरेबल, थर्ड स्टेप पे कौन सा आता है? ये क्या है? दिस पोजीशन जनरली कम्स अबाउट व्हेन द इंडस्ट्री इज फ्रैगमेंटेड एंड नो वन कॉम्पिटिटर स्टैंड आउट क्लियरली, कि अभी उस मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर क्लियरली स्टैंड आउट नहीं हो रहा है। तो ये आपके लिए कौन सी खबर है? फेवरेबल कंडीशन है आपके लिए। रिजल्ट इन मार्केट लीडर्स एंड रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको रहेगी, क्योंकि अभी उस मार्केट में कोई क्लियर कॉम्पिटिटर स्टैंड आउट नहीं कर रहा है, तो फेवरेबल है कंडीशन आपके लिए। टेनेबल, ये क्या होता है? इस टाइप की पोजीशन अगर आपकी कंपनी की है तो मार्केट में, एबल टू परफॉर्म सेटिस्फैक्टरली एंड कैन जस्टिफाई स्टेइंग इन द इंडस्ट्री, मतलब बस उस इंडस्ट्री में आप किस पोजीशन हो, मेंटेन कर पा रहे हो अपने आप को, सर्वाइवल टाइप का। और जैसे जैसे कंपटीशन स्ट्रांग होगा तो आपकी पोजीशन खराब होनी शुरू हो जाएगी। ये क्या है? आपकी पोजीशन कैसी हो गई है मार्केट में? वीक हो गई है। तो क्या होगा? वीक हो गई है प्रोडक्ट। द परफॉर्मेंस ऑफ फर्म या कंपनीज कैटेगरी इज जनरली अनसेटिस्फैक्टरी। इस टाइप की कंपनीज का जो परफॉर्मेंस होता है मार्केट में, वो क्या होता है? अनसेटिस्फैक्टरी। ऑल्दो अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूवमेंट डू एग्जिस्ट, इंप्रूवमेंट हमेशा एग्जिस्ट रहता है, मतलब इंप्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है? अनसेटिस्फैक्टरी। अब यहां पे अगर आ जाओ, डोमिनेंट पोजीशन, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल, वीक, जल्दी जल्दी बता दो। डोमिनेंट पे क्या होता है? मोनोपोली हो या दूसरा ऑप्शन स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी लीडरशिप आपने कंट्रोल कर ली। स्ट्रॉन्ग पोजीशन में क्या होता है? कंसीडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है चॉइस मेकिंग की। थर्ड, फेवरेबल, नो कॉम्पिटिटर स्टैंड आउट क्लियरली, तो फेवरेबल चॉइस होगी। टेनेबल में क्या होता है? मेंटेन करते हैं एग्जिस्टिंग लेवल। वीक में क्या होता है? अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्म कर रही है आपकी कंपनी। अब ध्यान से देखना, इसी को बस चार्ट फॉर्म में दे दिया गया है। आर्थर डे लिटिल,
एडीएल मैट्रिक्स कह रहा है या तो इंट्रोडक्शन स्टेज होगी, या तो कंपनी की ग्रोथ स्टेज होगी, और या कंपनी की मेच्योर स्टेज होगी, और लास्ट में क्या होगी, डिक्लाइन स्टेज। अगर कोई कंपनी का प्रोडक्ट है वो डोमिनेंट है, कैसा है, डोमिनेंट प्रोडक्ट है, कैसा है वो प्रोडक्ट, डोमिनेंट प्रोडक्ट है कंपनी का, तो अगर इंट्रोडक्शन स्टेज है तो ऐसी कंपनीज को क्या करना होता है, अगर डोमिनेंट पोजीशन है आपकी मार्केट में, फास्ट ग्रो करो, बिल्ड बैरियर्स, एक्ट ऑफेंसिवली। बिल्ड बैरियर्स क्यों करना होता है, बैरियर क्यों क्रिएट करना, ताकि और कोई कॉम्पिटिटर आ ही ना सके। एक बार बताओ, आपने एक्सक्लूसिव राइट्स खरीद लिए, इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में एक्सक्लूसिव हेड आप हो, कोई और खरीद ही नहीं सकता, बैरियर क्रिएट कर लिया कि नहीं कर लिया। किसी फार्मा कंपनी के केस में अगर स्पेसिफिक कोई जैसे आपने कोई ये जो दवाइयां वगैरह बनती है ना, ये वायरस वर्ड तो लेना नहीं चाह रहा हूँ नाम में, लेना पड़ रहा है, लेकिन जैसे कोई वायरस वायरस जैसे मान लो कोई आ रहा है, तो वायरस का एक्सक्लूसिव राइट आपकी फार्मा कंपनी ने ले लिया इंडिया में, और वो दवाई बनी है फॉरेन में, इंडिया में सिर्फ आपके पास एक्सक्लूसिव राइट है उसका, इंडिया में कोई और, क्या आपने बैरियर क्रिएट किया कि नहीं किया, कर दिया कि नहीं कर दिया। जैसे आपने नाम सुना होगा जो वैक्सीन्स लगी थी, याद आ रहा है, क्या सारी कंपनियों को दे दिया गया था, एक्सक्लूसिव कुछ कंपनीज के पास थी। एक नाम सुना होगा पूना वाला फार्मा, आधार पूना वाला, उसके पास राइट्स थे कुछ, तो उसने बैरियर क्रिएट कर दिया था किसमें, फार्मा कंपनी में, कोई और, क्योंकि एक्सक्लूसिव राइट उसके पास है, तो बिल्ड कर देगा क्या, ग्रोथ स्टेज पे, ये इंट्रोडक्शन स्टेज पे। ग्रोथ स्टेज पे क्या करेगा, ये डोमिनेंट टाइप की कंपनी फास्ट ग्रो करेगी, अटेंड कॉस्ट लीडरशिप बन जाएगी, रिन्यू करेगी, डिफेंड एक्ट ऑफेंसिवली। मेच्योर स्टेज पे क्या करेगी, डिफेंड करेगी अपनी पोजीशन, अटेंड कॉस्ट लीडरशिप, रिन्यू, फास्ट ग्रो, एक्ट ऑफेंसिवली। और जब ये कंपनी डिक्लाइन स्टेज पे आएगी, डोमिनेंट पोजीशन, देखो कंपनी हो या पर्सन, आपकी पोजीशन हमेशा डोमिनेंट नहीं रहेगी, कभी तो एक टाइम आएगा जब आप कुछ नहीं कर पाओगे, डिक्लाइन स्टेज। तो स्ट्रॉन्ग पर्सन की भी डिक्लाइन स्टेज आती है, वो भूल जाता है, बट प्रोडक्ट हो या पर्सन, आज स्ट्रॉन्ग हो, कल आप क्या हो जाओगे, डिक्लाइन हो जाओगे। तो अगर प्रोडक्ट आपका डोमिनेंट था और लास्ट में आप डिक्लाइन स्टेज पे पहुंच चुका है, तो कंपनी सिर्फ क्या करने में बिजी रहेगी, अपनी मार्केट पोजीशन को डिफेंड करेगी, सिर्फ क्या करेगी कि भैया कम से कम मार्केट पोजीशन तो डिफेंड हो जाए, रिन्यू, फोकस, कंसीडर विड्रॉल, और या तो फिर अपने आप को मार्केट से विड्रॉ कर लेगी, बेटर रहता है। स्ट्रॉन्ग पोजीशन है तो क्या करोगे आप, डिफरेंशिएट करोगे, फास्ट ग्रो करोगे इंट्रोडक्शन स्टेज पे, ग्रोथ स्टेज पे क्या करोगे, डिफरेंशिएट, लोअर कॉस्ट, अटैक स्मॉल फर्म्स। ग्रोथ स्टेज पे अगर आपकी पोजीशन स्ट्रांग है तो किसको फोकस करोगे, स्मॉल फर्म्स, उनको अटैक करोगे। मेच्योर स्टेज पर अगर आपकी कंपनी पहुंच गई स्ट्रांग प्रोडक्ट वाली, तो क्या करेगी, लोअर कॉस्ट, फोकस करेगी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी करेगी, डिफरेंशिएट करेगी, और ग्रो विद द इंडस्ट्री। डिक्लाइन हो रही है, आपकी मार्केट पोजीशन स्ट्रांग थी और अब आप डिक्लाइन स्टेज पे पहुंच चुके हो, एजिंग स्टेज पे पहुंच चुके हो, तो आपकी कंपनी को क्या डिसीजन लेना चाहिए ये बता रहा है। फाइंड अ नीश, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, नीश मतलब सेगमेंट, कोई और नया सेगमेंट पकड़ो, उसमें प्रोडक्ट बेचो। दूसरा, होल्ड नीश, कोई प्रोडक्ट, कोई सेगमेंट मिला हो तो उसको क्या करके रखो, और या तो फिर क्या करो, हार्वेस्ट, बेच के निकल जाओ। फेवरेबल पोजीशन है तो क्या करोगे आप, डिफरेंशिएट, ग्रो, फास्ट ग्रो करोगे, फोकस, डिफरेंशिएट, डिफेंड करोगे। अब यहां पे आता है मेच्योर स्टेज पे, अगर आपका बिजनेस पहुंच चुका है और आपकी पोजीशन क्या थी, फेवरेबल। अब मेच्योर स्टेज पे आपका प्रोडक्ट पहुंच गया, मेच्योर स्टेज का मतलब हो गया सब पर्सन के पास आपका प्रोडक्ट पहुंच गया है, तो अब आपको क्या डिसीजन लेना है, फोकस करना है, डिफरेंशिएट करना है, हार्वेस्ट मतलब बेच के निकल जाना है, या तो फाइंड नीश कर लो या होल्ड नीश कर लो, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी लगा लो। ये ऑप्शंस दे रहा है, क्या क्या कर सकते हो आप। ग्रो विद द इंडस्ट्री, हिट स्मॉलर फर्म, स्मॉलर फर्म्स को हिट करो, ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होता है मैच्योर, अगर आपको सर्वाइव करना है तो। और जब एजिंग या लास्ट स्टेज बचेगा तो फिर क्या होगा, या तो बेटा हार्वेस्ट कर लो,
बेच के जो मिल रहा है वो ले लो, और नहीं तो लास्ट स्टेप क्या लगा लो, टर्न अराउंड लगा लो, रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। टेनेबल, सर्वाइवल के लिए लड़ाई कर रहे हो, इंट्रोडक्शन स्टेज में ग्रो करोगे, फोकस करोगे। सेकेंड स्टेज आती है ग्रोथ स्टेज पे, और ये आप सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हो, होल्ड करके रखो नीच को, टर्न अराउंड लगा लो, फोकस कर लो, या तो विड्रॉ कर लो अपने आप को। मैच्योर स्टेज पे अगर टेनेबल टाइप की कंपनीज हैं, सर्वाइवल के लिए जो लड़ रही हैं, मैच्योर स्टेज पे पहुंच रही हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, टर्न अराउंड लड़ा लो या होल्ड कर लो नीच को, और लास्ट ऑप्शन रिटेंच कर दो। और लास्ट में तो बहुत बुरा हश्र होगा ऐसी कंपनियों का। मैच्योरिटी स्टेज पे क्या, डिक्लाइन स्टेज पे क्या होगा, डिवेस्ट कर दो, और या तो फिर रिट्रेंच कर दो, लिक्विडेट कर दो। वीक स्टेज की कंपनी है, अभी आपकी वीक स्टेज है, तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे ही आप क्या करोगे, फाइंड नीश, कोई सेगमेंट देख लो, कैचअप एंड ग्रो विद द इंडस्ट्री। सेकंड, ग्रोथ स्टेज पे वीक कंपनीज को क्या करना चाहिए, टर्न डाउन लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए, रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन के लिए। या तो रिट्रेंच कर दो, या नीश पकड़ो, या विड्रॉ कर लो। थर्ड स्टेज मतलब मैच्योर पहुंच गया, अगर वीक कंपनी मैच्योर स्टेज पे पहुंचने वाली है तो उसको या तो विड्रॉ कर लो क्योंकि वीक हो, आप कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, या डिवेस्ट कर दो। और अगर मैच्योरिटी स्टेज पे जा रहे हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वीक कंपनी हो तो मैदान छोड़ के चले जाओ वीक कंपनी के लिए। एक क्वेश्चन आता है, क्या सर इससे क्वेश्चन आएगा, ये जो चार्ट पढ़ रहे हो इससे क्वेश्चन आएगा? तुम्हारे मन की बात जान लेना ही मेरा शौक है, ठीक है? क्या ये क्वेश्चन आएगा क्या, ये चार्ट बना के 4 पेज का ये लिखो, आएगा ये क्वेश्चन? ये आएगा क्या? ये सिर्फ पढ़ने के लिए, ये वाला रीड करने के लिए, ये रीड करने के लिए, ये पेपर में नहीं आएगा। ये रीड के तो चार्ट था, मैंने डिस्कस कर दिया आपके सामने। पेपर में ये आता है, ये जो पढ़ा आपने, ये लिखने के लिए आता है, हेडिंग, ये पॉइंट्स, ये आता है एडीएल मैट्रिक्स क्या है, क्या चीजें होती, ये ऐसे ही दिया होता है खाली रीड करने के लिए। ये पूछेगा तो कम से कम आपको 20 नंबर का पेपर पूछना पड़ेगा, अकेले एक क्वेश्चन 20 नंबर का, क्योंकि जब ये भी देखने में लगा बनाने बैठोगे 3 पेज खर्च होगा आपका। ये क्या है, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काऊ, और लास्ट में क्या है, डॉग। ये भी एक मैट्रिक्स है। और ये सब जो देख रहे हो ना, स्टार, क्वेश्चन मार्क, काऊ, डॉग, ये सब एक सिंबल है जो किसी कंपनी के टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए मैच किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, एक सिंबल के रूप में यूज है। स्टार, क्वेश्चन मार्क टाइप के प्रोडक्ट, कैश काऊ, डॉग टाइप के प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है भी आ रहे हैं। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं बीसीजी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? फुल फॉर्म है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, एक कंपनी है, उस कंपनी ने, एक कंसल्टिंग कंपनी है, उसने ये मैट्रिक्स बनाया था, बीसीजी मैट्रिक्स। क्या है? बीसीजी मैट्रिक्स, या इसका दूसरा नाम है ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। क्या नाम है इसका? बीसीजी मैट्रिक्स कह लो, बहुत पूछा जाता है। मैं ये कह लूं अगर तो एग्जाम का इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन है ये वाला बीसीजी मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीसीजी मैट्रिक्स से क्वेश्चन आना ही आना, हर अटेम्प्ट में आता है, समझ में आ रहा? इंटरेस्टिंग भी है ये। बीसीजी मैट्रिक्स कह लो या ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स कह लो, एक ही है। बीसीजी मैट्रिक्स क्या है? सिंपलेस्ट वे टू पोर्ट्रे कॉर्पोरेशन पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि कंपनी का जो पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो दिखता है किससे? बीसीजी मैट्रिक्स से। कंपनी का पोर्टफोलियो क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। यूजिंग बीसीजी मैट्रिक्स कंपनी क्लासिफाइड डिफरेंट बिजनेस इन 2 डायमेंशनल वे। 2 तरीके से कंपनी शो करती है। पहला, इन द मैट्रिक्स वर्टिकल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता है, जैसे 2 एक्सिस है,
वर्टिकल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता है मार्केट ग्रोथ रेट एंड प्रोवाइड मेजर फॉर मार्केट अट्रैक्टिवनेस। दो चीजें शो करता है वर्टिकल एक्सिस पे। क्या शो करता है ये? मार्केट ग्रोथ रेट क्या है एंड मेजर ऑफ मार्केट अट्रैक्टिवनेस। और हॉरिजॉन्टल बेसिस पे क्या रिप्रेजेंट करता है? रिलेटिव मार्केट शेयर, स्ट्रेंथ इन द मार्केट। बीसीजी मैट्रिक्स इस तरीके से बात करता है। देखो चार है उसके, क्वेश्चन मार्क, स्टार, कैश काउ एंड डॉग। सबसे पहले स्टार, क्या नाम है? स्टार। स्टार की खूबी क्या होती है? वो नहीं चमकता जब तक कि अंधेरे से मुलाकात ना हो। किससे? ये स्टार टाइप के जो लोग भी होते हैं ना, और स्टार, ये जो तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा अंधेरा आ जाए, जब लगे सब खत्म हो गया, तब समझ लो तो यही वो टाइम है जब तुम्हें स्टार बनना है। क्या बनना है? स्टार बनना है। क्योंकि स्टार कब चमकते हैं? उजाले में, अंधेरे में। देखो स्टार टाइप के प्रोडक्ट किसे कहते हैं? स्टार प्रोडक्ट वो होते हैं जो ग्रो रैपिडली होते हैं। कंपनी के ऐसे प्रोडक्ट जो तुरंत ग्रो रैपिडली हो रहे हैं, फास्ट रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, तो ये स्टार हो गए ना, स्टार टाइप के प्रोडक्ट जो तुरंत ग्रो कर रहे हैं। बट ऐसे ग्रो करने के लिए कंपनी को क्या खर्च करना पड़ता है? हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है टू मेंटेन देयर पोजीशन फाइनेंस विद रैपिड ग्रोथ पोटेंशियल। अरे भैया कम टाइम में ज्यादा तेजी से ग्रो करना है तो पैसा खर्च होगा, हैवी इन्वेस्टमेंट होगा, तभी तो इनका नाम क्या है? स्टार टाइप के प्रोडक्ट। दे रिप्रेजेंट बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन। ये रिप्रेजेंट करते हैं क्या? बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर एक्सपेंशन। कंपनी को अपने बिजनेस को क्या करना है? अभी एक्सपैंड करना है। तो स्टार टाइप के प्रोडक्ट क्या है? जो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। और जब तेजी से ग्रो करेंगे तो रॉकेट तेजी से जाता है ऊपर। रॉकेट तेजी से ऊपर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि पीछे इन्वेस्टमेंट लगी होती है, खर्चे लगे होते हैं 100 करोड़ 500 करोड़ का। तो ऐसे क्या ग्रो रैपिडली करेगा, लेकिन पीछे से क्या लगा रहेगा? नीड हैवी इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन दियर पोजीशन। और थर्ड, ये बेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज को? एक्सपेंशन को। एग्जांपल देख लो जल्दी से। तो स्टार टाइप के प्रोडक्ट ये पढ़ो। जियो, रिलायंस जियो हैज अ सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर इन द रैपिडली ग्रोइंग टेलीकॉम इंडस्ट्री इन इंडिया। ट्रू और फॉल्स? कितने कम टाइम में रैपिडली हाईवे में 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके क्या कर दिया? मार्केट ही खत्म। तो कौन सा टाइप का प्रोडक्ट था ये? स्टार, रिलायंस जियो। कैश काउ, ये क्या है? कैश काउ टाइप के प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जिनकी ग्रोथ क्या होती है? लो ग्रोथ होती है, हाई मार्केट शेयर होता है। लेकिन मतलब कैश काउ टाइप के वो प्रोडक्ट होते हैं जिनकी ग्रोथ तो स्लो है, लेकिन मार्केट शेयर। एक बच्चा कह रहा मार्केट शेयर का मतलब क्या होता है? अरे बेटा 100 लोग हैं, 100 लोगों में से कितने लोग तुम्हारे यूज कर रहे हैं? जैसा भी चेक कर, लाइव में ही चेक कर लेता हूं। जियो यूजर्स कितने हैं क्लास में? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग। कितने लोग हो टोटल क्लास में? 3 6 8 10 15। 15 में से कितने लोग? 7। मार्केट शेयर क्या निकला क्लास से? बस अब बोलने की जरूरत नहीं है। कैश काउ टाइप के प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जिनकी ग्रोथ तो स्लो होती है, लेकिन उनका मार्केट शेयर बहुत हाई होता है। दे जनरेट अ कैश। जब मार्केट शेयर हाई होगा तो कैश जनरेट करेंगे, और कॉस्ट क्या होगी इनकी? लो रहेगी। क्यों? क्योंकि लो ग्रोथ है, लेकिन मार्केट शेयर क्या है? हाई है। दे एस्टैब्लिश सक्सेसफुल, नीड लेस इन्वेस्टमेंट। इनको इन्वेस्टमेंट की कम जरूरत पड़े क्योंकि एस्टैब्लिश प्लेयर है। मेंटेन क्या करते हैं? ये सिर्फ अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू। इन लॉन्ग रन व्हेन द ग्रोथ रेट स्लो डाउन, अगर इस ऐसे टाइप के प्रोडक्ट ग्रोथ रेट स्लो हो जाती है तो ये बाद में क्या बन जाते हैं? कैश स्टार बिकम कैश काउ। स्टार क्या बन जाते हैं? जो स्टार अभी पढ़ा था ना, फ्यूचर में वो कैश काउ बन जाते हैं जब मेंटेन कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं एक लेवल पे। एग्जांपल देखो इसका पहले। अमूल हैज अ डोमिनेंट मार्केट शेयर इन द बटर सेगमेंट विच इज अ स्टेबल एंड मेच्योर मार्केट। बटर सेगमेंट में अमूल का क्या है? हाई मार्केट शेयर है या नहीं है? हाई मार्केट शेयर है। तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया अमूल का? कैश काउ। मैच्योर प्रोडक्ट है, लो ग्रोथ है, बट हाई मार्केट शेयर है।
ठीक है। अब उसके बाद ये कौन सा प्रोडक्ट है? बाय द वे रियल डॉग है, ये मेरा ही डॉग है जो लगा हुआ फोटो इस पे, हस्की, अल्फा नाम है इसका। वाह, अल्फा। तो डॉग टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो डॉग टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, उनकी लो ग्रोथ होती है, ऑब्वियस सी बात है, खर्चा ज्यादा होता, मिलता कुछ नहीं इनसे, लो ग्रोथ होती है, और लो शेयर होता है बिजनेस में। क्या होता है? लो भैया, लो ग्रोथ भी है ऐसे प्रोडक्ट की, लो शेयर भी है बिजनेस में एंड प्रोडक्ट में, ग्रोथ भी लो और लो शेयर है बिजनेस में। दे जनरेट एनफ कैश टू मेंटेन देमसेल्फ, वो इतना पैसा, इस टाइप के प्रोडक्ट इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं कि अपने आप को बस मेंटेन कर पाए, बट डू नॉट मच हैव अ फ्यूचर। इनका ज्यादा फ्यूचर नहीं होता, ये बात तो सच है। होता है क्या फ्यूचर? डॉग का फ्यूचर होता है क्या ज्यादा? मैं लाइफ टाइम की बात कर रहा हूं, कम होता है। तुम्हारा एक दिन इनके लगभग 10 दिन 20 दिन के बराबर होता है। इनके लिए टाइम बहुत तेज चलता है, इनके लिए टाइम बहुत तेज चलता है। तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं, जो डॉग टाइप के प्रोडक्ट हैं, वो लो ग्रोथ भी होती है इनकी, और लो शेयर बिजनेस भी होता है इनका। बस ये उतना ही कैश जनरेट कर पाते हैं इस टाइप के प्रोडक्ट जो अपने आप को मेंटेन कर लें, और इनका इनफ फ्यूचर नहीं होता ऐसे प्रोडक्ट का। समटाइम्स ऐसे प्रोडक्ट को सर्वाइवल के लिए भी कैश की जरूरत पड़ जाती है। डॉग को सर्वाइवल के लिए कई बार जरूरत पड़ जाती है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट अगर है डॉग टाइप के, तो उनको भी सर्वाइवल के लिए नीड। डॉग शुड बी मिनिमाइज बाय द मींस ऑफ डिवेस्टमेंट ऑन लिक्विडेशन। अगर आपकी प्रोडक्ट की स्टेज डॉग स्टेज में पहुंच चुकी है, डॉग टाइप में, तो आपके लिए एडवाइस की जा रही है आप क्या कर डालो कंपनी का, या तो लिक्विडेशन कर दो, या तो डिवेस्टमेंट कर दो, और लास्ट ऑप्शन तो लो ग्रोथ और लो शेयर। क्वेश्चन मार्क टाइप के प्रोडक्ट किसे कहते हैं? क्वेश्चन मार्क को बोलते हैं प्रॉब्लम चाइल्ड। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉब्लम चाइल्ड। जैसे चाइल्ड क्वेश्चंस करते हैं ना बहुत ज्यादा, इतने क्वेश्चन कि भाग जाओगे रूम छोड़ के तुम। कई बच्चे होते ना, इतने क्वेश्चन देखा, कई बार पहेलियां लेके आते हैं तुम्हारे पास, पजल्स। तुम्हारा मन है या नहीं है, पजल्स लेके आ रहे हैं, तुम ही पजल हो जाओ उसमें। तो कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के टाइप के प्रोडक्ट को प्रॉब्लम चाइल्ड ही बोला जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है? वाइल्ड कैट। डॉग आ गया तो फिर क्या है? क्वेश्चन मार्क बोल लो, इनका दूसरा नाम क्या है? प्रॉब्लम चाइल्ड। और तीसरा नाम क्या है? वाइल्ड कैट। और इनकी क्या खूबी है? लो मार्केट शेयर होता है इनका। मार्केट शेयर क्या होता है? लो होता है, लेकिन हाई ग्रोथ मार्केट है। मतलब क्या? ऐसे टाइप, अगर क्वेश्चन मार्क टाइप आपका प्रोडक्ट है, तो मार्केट शेयर अभी लो है आपका, लेकिन हाई ग्रोथ मार्केट है, उसमें पोटेंशियल है मार्केट में अपने आप को ग्रो करने का। लेकिन ग्रो करने के लिए आपको क्या चाहिए? लॉट ऑफ कैश। कैश चाहिए आपको। नीड हैवी इन्वेस्टमेंट टू जनरेट कैश। क्वेश्चन मार्क इफ लेफ्ट अनअटेंडेड, अगर इसको आपने ध्यान नहीं दिया तो लास्ट में क्या हो जाएगा? कैश फंस जाएगा। और सिंस growth rate is high, increasing should be relatively easier. It is for the business turn them into star and cash cow. बाद में अपने आप को किस में कर लेते हैं कन्वर्ट? स्टार्स में, और बाद में कैश काउ, मतलब मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच जाते हैं। एग्जांपल देखें इसका, क्वेश्चन मार्क टाइप के प्रोडक्ट के। टाटा मोटर्स पढ़ो, टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दिस सेगमेंट इज ग्रोइंग क्विकली, बट टाटा मोटर्स करेंटली हैज अ स्मॉलर मार्केट शेयर कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। अभी कम है, लेकिन इसमें पोटेंशियल क्या है? ईवी में बहुत ज्यादा, फ्यूचर में बहुत ज्यादा, आने वाले टाइम में भी ईवी में है। और सोलर एनर्जी, हैशटैग सोलर एनर्जी, ये भी आने वाले टाइम में, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, आने वाले टाइम में आप देखोगे बहुत सारी चीजें। इवन ये भी हो सकता है आने वाले टाइम में
कि रोड पे चलते हुए आपकी गाड़ी अपने आप चार्ज होती रहे। रोड पे आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, साथ के साथ ऑटोमेटिक चार्ज होती जा रही है। सर अगर कहीं चार्ज न रही हो, ब्रेक भी ना लगा, फिर क्या हुआ, बंद हो गई गाड़ी अचानक से, टाइम लगेगा उसमें, और वो टाइम आप देख के जाओगे। समझ में आ रहा है? तो विद दिस नोट अगली क्लास में और भी चीज़ें देखेंगे, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी इसकी। थैंक यू सो मच एवरीवन।